हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिकोड एक्सेल में। और आज का टॉपिक बहुत शानदार है क्योंकि आज हम बोरिंग एक्सेल शीट को, बोरिंग डाटा को रंगीन करने वाले हैं और ज्यादा प्रोफेशनल बनाने वाले हैं। इसी मकसद के साथ हम पहुंच चुके हैं एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज के वीडियो नंबर 2 पे। और इसी के साथ हम जानेंगे कि डाटा को किस तरीके से इंटर किया जाता है, उसके क्या क्या तरीके हैं और कौन कौन से डाटा हम इंटर कर सकते हैं। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं एक्सेल फ्रेंडशिप की पाठशाला और लेकर चलता हूं मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो अब आ चुके हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर आप देख रहे हैं एक वर्कबुक ओपन है, बेसिक पार्ट 2। आज हम करने वाले हैं सिंपल डाटा एंट्री, किस तरीके से डाटा को एंटर किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए एक्सेल के अंदर 3 तरीके के डाटा एंटर कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से डाटा है मैं आपको लेकर चलता हूँ। सबसे पहला है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक डाटा को हम यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। न्यूमेरिक क्या है? न्यूमेरिक नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए 1000, दिस इज द नंबर डाटा। एंड दूसरे नंबर पे आता है हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है? जैसे मान लीजिए विकास एक टेक्स्ट है जिसके साथ में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। इसका ध्यान हमें रखना बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा मैं आपको लेकर चलता हूँ फॉर्मूलाज। अब फॉर्मूले की अगर हम बात करें, समझिएगा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला जैसे 1 + 1 = 2। आप यहाँ पे इस सेल में आप देख पा रहे होंगे C4 में जो 1 + 1 फॉर्मूला जो लिखा है, वहां पर आप देख पा रहे होंगे कि रिजल्ट आया है, राइट। ये रिजल्ट शो करता है सेल्स के अंदर, बट इन फॉर्मूला बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 + 1, राइट। ये फॉर्मूला है। ये न्यूमेरिक नंबर है 1000 जो कि लेफ्ट साइड में अलाइन, और वहीं पे टेक्स्ट जो मैंने विकास लिखा है वो हमारा राइट साइड में अलाइन है। और वैसे ही हमारा जो फॉर्मूला है, क्योंकि ये नंबर है, न्यूमेरिक है, तो ये भी हमारा राइट साइड में अलाइन है। तो ये चीज देखने वाली है और ये देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा डाटा हमारा टेक्स्ट में है, कौन सा हमारा न्यूमेरिक में है। ये हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, राइट। एक और चीज मैं आपको बता रहा था, कैलकुलेशन हम टेक्स्ट के साथ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए 100 और 1000 अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 1100। और वहीं पे अगर हम 100 प्लस विकास करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि टेक्स्ट प्लस में न्यूमेरिक ये एरर दिखा देते हैं, वैल्यू एरर, कि यहाँ पे ये वैल्यू में नहीं है, ये टेक्स्ट है। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा और फॉर्मूले के साथ में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। दिस 1102 रुपीज। अब यहाँ पे आपने दोनों को ऐड कर दिया है, राइट। इसको और इसको आपने ऐड किया तो आपका ये रिजल्ट आ गया। शायद इतना आप समझ पाए होंगे। आगे मैं लेकर चलता हूँ आपको। एक और हमारे पास डाटा होता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे को जरूरत पड़ती है। कोई भी डाटा एंट्री होती है तो वहाँ पे डेट और टाइमिंग्स होती ही होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो डेट होती है हमारी, वो भी हमारे न्यूमेरिक फॉर्म में होती है, टाइम भी हमारा न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। तो इसकी शॉर्टकट की आप कंट्रोल और सेमीकोलन दबाएंगे, डेट आ जाएगा, और शिफ्ट कंट्रोल के साथ में आप कॉलन दबाएंगे तो आपका ये टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे ये डेट है, डेट एंड टाइम। आप डेट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, नो इशू 2024। इस तरीके से भी आप डेट को इंटर कर सकते हैं, बट मैंने शॉर्टकट की बताया आपको, शॉर्टकट की का इस्तेमाल कीजिए और अपने समय को बचाइए। अब मैं कह रहा था कि ये जो डेट एंड टाइम है ये भी हमारे न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं। वो कैसे? अब देखिए, एक सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं। जो 9 तारीख है, राइट, आज 9 तारीख है, उसमें प्लस करते हैं 1, राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एक दिन और, तो ये 9 तारीख का ये हो जाएगा 10 तारीख, राइट, हो गया। तो मतलब यहाँ पे हम इसके साथ में कैलकुलेशन कर सकते हैं, एडिशन हो रहा है यहाँ पे, राइट। उम्मीद है आपको समझा पाया हूँ, और आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे तो आपको भी जरूर समझ आ रहा होगा। चलिए अब मैं लेकर चलता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक। एक छोटा सा डाटा बनाने वाले हैं ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि डाटा की एंट्री किस तरीके से करेंगे। एक ट्रिक क्या है कि हम डाटा को एकदम से झट से एंटर करेंगे, और साथ ही साथ में यहाँ पे हम कुछ फॉर्मेटिंग करने वाले हैं ताकि ये जो बोरिंग सा डाटा है ये थोड़ा सा हमारे को अच्छा लगे, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे। तो ये मैंने कुछ डाटा यहाँ पे फिगर्स वगैरह डाटा वगैरह लिए हैं, नाम, ब्रांड्स के नाम, न्यू, रेंगुलर, पेपे यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने लिया है। अब 1 2 3 4 5 ऐसे करके अगर मैं टाइप करता हूँ तो अगर ये बहुत बड़ा डाटा होगा तो हम कैसे कर पाएंगे, राइट। तो बहुत समय हमारा जाएगा।
तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अब यहाँ पे 1 मैंने लिखा, 1 लिखने के बाद यहाँ पे आप देखिए एक स्क्वायर बॉक्स है छोटा सा कॉर्नर में। तो यहाँ पे जैसे ही ये हमारा जो कर्सर का साइन है वो प्लस के साइन में बदल जाता है, तब हमारे को इसको ड्रैग करना है। अगर हम ड्रैग करते हैं तो ये हमारा 1 1 1 1 क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। और आप यहाँ पे देख पाएंगे एक स्क्वायर बॉक्स में एक फीचर आपको दिखा रहा है ऑटोफिल ऑप्शन का। ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है ऑटोफिल। सबसे पहले कॉपी सेल्स, ये जो एक्शन हुआ है अभी, ये हमारा कॉपी सेल्स जो A10 में जो 1 था उसी को ही कॉपी कर दिया है हमारे एक्सेल ने, क्योंकि एक्सेल इतना स्मार्ट है, वो आपके स्टेप्स को फॉलो करता है, आपका पैटर्न फॉलो करता है, राइट। दूसरा जो हमारा ऑप्शन आप देख रहे होंगे फिल सीरीज। फिल सीरीज का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे सीरीज फिल होगी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5। हम यही तो चाहते थे, राइट। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये सीरीज हमारी इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी और आप कितनी ही बड़ी सीरीज को इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 1 लिया, 1 को हमने कलर कर दिया, राइट। ये फॉर्मेटिंग हमारी हो गई। अब जैसे ही हमने इसको ड्रैग किया तो ये क्या हुआ, ये फॉर्मेट के साथ में हमारा मतलब कलर के साथ में 1 1 रिपीट हो गया। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ, फिल फॉर्मेटिंग ओनली। मैं फॉर्मेटिंग ही चाहता हूँ, बस फॉर्मेटिंग चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने जैसे ही फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया तो ये सिर्फ फॉर्मेट आपका पेस्ट हो गया, ये 1 नहीं हुआ है। अगर मैं विदाउट फॉर्मेटिंग करता तो ये विदाउट फॉर्मेटिंग हो जाता। ध्यान रखना, फॉर्मेट कॉपी नहीं हुआ है, नंबर कॉपी हुआ है। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। और चलो एक और मैं बोनस टिप आपको देता हूँ। अब मान लीजिए 1 और 2 हम लिखते हैं और तो इसको हम सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 और 2, क्योंकि पैटर्न वाइज हम दे रहे हैं तो एक्सेल पैटर्न को कैच करता है, उसी के अकॉर्डिंग अगला एक्शन वो करता है। जैसे 1 फिर मैंने 2 दिया, मतलब 1 प्लस में 1 इक्वल टू 2। तो अब एक्सेल क्या करेगा, 2 + 1 करेगा, फिर 4 करेगा, फिर 5 करेगा और ये आपका सीरीज आ जाए। आई होप आपको पता चल गया होगा किस तरीके से करना है। अगर फिल ऑप्शन में सीरीज नहीं जाना आपने तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए आपने 1 2 नहीं लिखा, आप 1 लिख रहे हैं, तो जस्ट स्क्वायर बॉक्स है, यहाँ पे आप आ जाइए, प्रेस करिए, होल्ड कीजिए कंट्रोल को, देन उसके बाद में इस कर्सर के साथ में इसको आप नीचे लेकर आइए। आपको यहाँ पे मिलेगा नंबर सीरीज। तो इतनी सारी ट्रिक्स मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे हमने टारगेट लिए हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 3 दिन के टारगेट हमने लिए हैं। अब यहाँ पे भी हमारे को डाटा फिल करना है। तो सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करते ही आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, फर्स्ट बॉक्स ऑफ दिस रेंज, जहाँ पे आप फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं, जहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला आप स्टार्ट करते हैं तो वो इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है, इसका ध्यान रखना है। इक्वल टू RAND, रैंड बिटवीन। आपने क्या करना है, रैंड बिटवीन के एक फंक्शन को यहाँ पे लिखना है। फिर से देखिए RND। अब हमने देखा ये बिटवीन यहाँ पे है तो हम एरो से, डाउन एरो से इसको सेलेक्ट किया, देन उसके बाद कीजिए टैब। जैसे टैब करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जो एरे है वो ये है, बॉटम और टॉप। ये 2 चीजें मांगता है आपसे कि बॉटम का मैंने बोला कि 100, 100 और 500 के बीच में आप हमें नंबर्स दीजिए, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एंटर करता हूँ तो सिर्फ एक ही सेल में आपके जो वैल्यू है वो आने वाली है। अगर आप चाहते हैं एक बार में पूरी वैल्यू आ जाए तो उसके लिए भी फिर से रैंड बिटवीन टैब किया, बॉटम नंबर और टॉप नंबर हमने दे दिया। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे जस्ट आपको होल्ड करना है कंट्रोल, देन उसके बाद हिट इंटर। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में हिट इंटर करते हैं तो ये पूरे के पूरे सेल्स में ऑटोमेटिक सारी जगह पे आपका डाटा फिल हो जाता है, आपका वैल्यू आ जाता है। अब एक और चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पे मान लीजिए टोटल करते हैं, टोटल कैसे करते हैं, राइट। आपने इन तीनों का टोटल कर दिया। जैसे टोटल करते हैं आपने देखा होगा नंबर चेंज हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे को यहाँ पे इनके नंबर चेंज करने पड़ेंगे। ये अभी फंक्शन में है तो ये बार बार नंबर चेंज करेगा। तो इसके लिए हमारे को क्या करना है, पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद कॉपी कीजिए, देन उसके बाद पेस्ट स्पेशल में जाकर वैल्यू कीजिए। तो इससे क्या होगा, अब ये नंबर चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ पे आप इसको कीजिए कॉपी, या फिर आप कर सकते हैं सेम उसी तरीके से जैसे आपने अभी किया था। यहाँ पे गए, आपने इस
को ऐड किया, इसको ऐड किया, देन इसको ऐड किया, तो ऐसे ही एंटर करके आपने ऐड कर दिया। आपको एक बहुत बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूँ, एक बार में सारे सम को सारे सेल्स में आपके फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए। अब आपने इतना कर लिया, पहले सेलेक्ट किया पूरी एक रेंज जहाँ तक आपको फॉर्मूला चाहिए, उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाया, देन उसके बाद कंट्रोल, देन उसके बाद एंटर, राइट। आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम करते हैं कुछ फॉर्मेटिंग। सबसे पहले इस डाटा को हम कर देते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं, ऑल बॉर्डर्स, राइट। और ये जो टारगेट है, टारगेट को थोड़ा सा हम सेंटर कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ से हम बढ़ा रहे हैं और यहाँ से हम इसको बोल्ड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे को आनी चाहिए। कंट्रोल B करेंगे तो भी बोल्ड हो जाता है, राइट। आपने इसको भी बोल्ड कर दिया। अब उसके बाद थोड़ा सा हम इसको कलरफुल कर लेते हैं। कलरफुल इन द सेंस थोड़ा हम यहाँ पे ब्रांड नेम, यहाँ पे हम जाते हैं, इसको हम थोड़ा सा, आपकी मर्जी है, आप जैसा कलर देना चाहें आप दे सकते हैं, राइट। जैसे इसका कलर है, मैं इसका कलर येलो करने वाला हूँ, येलो नहीं ग्रीन, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। जाते हैं यहाँ पर, ये देख रहे हो अलाइनमेंट का यहाँ पे थोड़ा सा डाउनवर्ड एरो जो आपको दिख रहा है, तिरछा एरो, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे ओरिएंटेशन होगा, आप ओरिएंटेशन को 90 डिग्री कीजिए। फिर देखिए ये इस तरीके से हो जाता है। मतलब आपके मन के ऊपर है, आप जैसा भी इसको कर सकते हैं। और अगर आप इसको मिडिल में लेकर आना चाहते हैं तो ये अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट मिड, तो ये मिडिल में आ जाएगा। दोनों तरफ सेम आपका स्पेस रहता है और मिडिल में ये आ जाता है। तो इस तरीके से करके आप अपनी एक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक फॉर्मेटिंग है, बट यह आप कर सकते हैं, राइट। और उम्मीद है अभी तक का जो भी मैंने आपको बताया वो आपको अच्छा लगा होगा और आपने इसको सीखा भी होगा, राइट। चाहे तो आप यहाँ पे आप कलर, टेक्स्ट का जो हमारा कलर है, टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रेड देना है, रेड कर सकते हैं। आप ब्लैक करना है, ब्लैक, ब्लू करना है, ब्लू, मतलब येलो करना है, येलो दिखेगा नहीं, ब्लू कर सकते हैं। मतलब जैसा भी कलर आप कर सकते हैं, राइट। ये इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके का कलर वगैरह देना चाहते हैं, किस तरीके की फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं। समराइज कर देता हूँ सारी चीज़ों को, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। सबसे पहले हमने जाना कि डाटा, हम 3 तरीके के डाटा को एंटर करते हैं, जैसे न्यूमेरिक, टेक्स्ट और फॉर्मूला और फंक्शन। इसके अलावा हमने बात की कि टेक्स्ट के साथ में आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। जब हम उसके साथ में कैलकुलेशन करने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे को वैल्यू एरर दिखा देता है। और बेसिक फॉर्मेटिंग सीखी, कैसे बोल्ड, इटैलिक हम कर सकते हैं, कलर कैसे कर सकते हैं, साथ में बॉर्डर कैसे किया जाएगा। और साथ ही साथ में हमने ये देखा कि हम ऑटोफिल सीरीज का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आज हमने कवर करी। अगर आज का वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके की ही एक्सेल ट्यूटोरियल वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बस आपका साथ बहुत जरूरी है, वही हमारे को एक मोटिवेशन देता है। लाइक कीजिए, कमेंट या सुझाव आपके पास हो तो वो हमें जरूर भेजिए। और साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम अपने एक्सेल फ्रेंडशिप की पाठशाला को 1 स्टेप आगे लेकर जाएंगे और सीखेंगे एक्सेल के बारे में, राइट। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।